अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, जो कि पार्ट है यूनिट 7 का, ब्लॉक 2 है MLI 102। तो इससे पहले हमने और भी लेक्चर डाले हैं, प्लीज़ करके उनको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें जहाँ पे भी हो सकता है पॉसिबल, और खुद अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर हैव बिकम लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। कुछ सालों, मतलब कुछ साल तो नहीं, मतलब बहुत टाइम हो गया है जब से ये जो चीज़ें चल रही हैं। तो डिकेड्स की बात करें या फिर मतलब बहुत टाइम में ये जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया लाइब्रेरी का, इंफॉर्मेशन सेंटर का, और वो बड़ा हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल प्रक्रिया हो गई है उसमें। इट इट हैज़ ऑल्सो बिकम डिफ़िकल्ट टू कीप पेस विद इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि जितना इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है उनके साथ मतलब एक पेज मैच करके चला जा सके। एंड टास्क ऑफ लाइब्रेरी हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो लाइब्रेरी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अपने टास्क को मतलब अच्छे से चला पाए इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की मतलब सिचुएशन में। Therefore, the library and information manager too have recognized the concept of MIS। तो इसीलिए जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके मैनेजर हैं, इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया MIS के कॉन्सेप्ट को एज एन ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च रिसोर्स, एक ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स के रूप में, विच कैन बी वेरी इफ़ेक्टिव यूज़ एज एन मॉनिटरिंग टेक्निक। एक इफ़ेक्टिव यूज़ मतलब होता है इसका मॉनिटरिंग टेक्निक में इन सेवरल ऑफ द मैनेजरियल प्रोसेस, बहुत सारे मैनेजरियल प्रोसेस में। विद द हेल्प ऑफ MIS दे टू कैन हैव टाइमली, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। इसके वजह से जो इन्फॉर्मेशन का मतलब जो है वो एक्यूरेट मिलता है, टाइमली मिलता है, अप टू डेट मिलता है, और फुल्ली मतलब अंडरस्टूडेबल होता है, इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर को। तो इसकी बात की गई है। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिफाइन, ये इसको डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है? एज अ नॉर्मल सिस्टम, एक नॉर्मल सिस्टम है टू प्रोवाइड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है विद द हेल्प विद ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे नीड। जो भी मतलब ज़रूरतमंद जो इन्फॉर्मेशन उनकी ज़रूरत होती है उसके साथ में, विद विच टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, जिसके साथ वह अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए फॉर द टोटल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एवरी पार्ट का कंट्रोल हो उसमें। It is therefore one of the best monitoring technique in the मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसीलिए इसको बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक बोला जाता है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में। विद इंक्रीजिंग साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, मैनी MIS रिपोर्ट आर प्रोड्यूस बाई कंप्यूटर। तो जो MIS के जो रिपोर्ट है अब कंप्यूटर के द्वारा भी आने लगे हैं। हावेवर अ कंप्यूटर इज़ नॉट अ प्री क्विजस्ट, और जो प्री रिक्विजिस्ट जो है यहाँ पे वो नहीं है MIS। द डेफिनेशन गिवन अबव एम्फसाइज डैट एन MIS, जो ऊपर डेफिनेशन दिए हुए हैं वो क्या एम्फसाइज करता है MIS पे, कि वो एक अप्लाइड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई हो जाता है। हैज़ एंड इज़ लिंक टू एन ऑर्गेनाइजेशनल सब सिस्टम, उसका लिंक होता है ऑर्गेनाइजेशनल सब सिस्टम में। फंक्शन टू मेजर परफॉर्मेंस, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स एंड प्रोवाइड नॉलेज फॉर चेंज। तो इतने सारे कार्य जो है MIS करता है। इस फ्लेक्सिबल बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और एक फ्लेक्सिबल भी है इंटरनली और एक्सटर्नली भी। अब मीनिंग ऑफ MIS की बात करूँ, हालांकि हमने ऊपर पढ़ लिया बट एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसमें।
एनी मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इन्वॉल्व करता है एक MIS जो होता है वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब देखते हैं हेयर मैनेजमेंट मेक डिसीजन रिगार्डिंग प्लानिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड जो डिसीजन लेता है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया और कंट्रोलिंग हो गया। इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरली डेटा फॉर यूज बाय मेकिंग डिसीजन। जो ऑर्डर वाइज जो डेटा है वो मतलब ऑर्गेनाइज करता है ताकि डिसीजन को लिया जा सके। और सिस्टम क्या है, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, हर जो सिस्टम ऑफ जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे परफॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन का और एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन। नीड फॉर MIS की बात करें तो इसको भी देख लेते हैं। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व पर्सनल इक्विपमेंट। इसमें पर्सनल इक्विपमेंट देखने को मिलता है, पर्सनल इक्विपमेंट सर्विस इंटीग्रेशन एंड ऑब्जेक्टिव जो एम्फसाइज करता है रिमेन्स ऑन इंफॉर्मेशन बिकॉज द मैनेजर मस्ट हैव इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ईच एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन होता है कंसर्निंग टू ईच एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन का। एज द डिसीजन मेकर द मैनेजर हरसेल्फ हिमसेल्फ इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डिसीजन मेकर में जो मैनेजर होता है वो अपने आप में एक प्रोसेसर होता है इंफॉर्मेशन का। टू कीप अहेड टुडे मैनेजर मस्ट कीप अहेड ऑफ हिज और हर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। अपने आप को आगे बढ़ाने के की मतलब प्रक्रिया में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने आप को इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट में भी मतलब रखते हैं अप टू डेट। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। एन इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना अहम योगदान देना इन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोवाइड करना, लाइक असिस्टेंट, टाइमली सेलेक्टिव जो असिस्टेंट है इंफॉर्मेशन का, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। और फिर टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल रेलेवेंट एलिमेंट्स। और प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस का हर रेलेवेंट एलिमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक रिलेटिंग करंट ऑपरेशन टू प्रीवियसली इस्टेब्लिश प्लान। पहले से जो प्लान इस्टेब्लिश किए गए हैं उसको करंट ऑपरेशन के साथ मतलब रिलेट करना। इफ़ेक्टिव एफिशिएंट जो इफ़ेक्टिवनेस है ऑफ ईच द मेजर ऑपरेशन, जो कि डिपार्टमेंट वाइज डिवीज़न हुआ है इसमें, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ईच फंक्शनल एलिमेंट। उसके बाद टू फैसिलिटेट द इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट। फिर टू प्रोवाइड द मीन्स फॉर गिविंग डायरेक्शन। उनको एक डायरेक्शन मतलब प्रोवाइड करना ताकि अपने जो एक्शन है उसको अच्छे से वो ले पाएँ। टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है इसमें और कंट्रोल में अपने आप को मतलब अच्छे से प्रोसेस को वो करना ताकि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सके। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें MIS की तो है इट इज़ सेलेक्टिव एंड रेलेवेंट इन नेचर। ये सेलेक्टिव है और रेलेवेंट है नेचर में, विद एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम में it is integrated in such a manner it is integrated in such a manner that the functional element of or the department of an organization and the various level of management are considered। ताकि हर डिपार्टमेंट को, हर लेवल ऑफ जो मैनेजमेंट है इसको हम ध्यान में रखें इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेशन में। इट प्रेजेंट जो सिंथेसिस जो है ऑफ इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ईच मैनेजर, हर मैनेजर का, बेस्ड ऑन हिज और हर ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो डिसीजन वो लेता है उसके अकॉर्डिंग। इट मस्ट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डिफ्रेंशिएट करता है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को, रिक्वायर्ड जिसको रिक्वायर है मतलब मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड मैनेजर कंट्रोल पर्पस में। इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू change caused by shift in the organizational structure। प्रोसेस ऑफ MIS जो डेवलपमेंट है अब इसको भी देख लेते हैं एक बार।
MIS प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप, इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग तक। तो यहाँ पे देखिए द वेरियस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ MIS आर लाइक फिलिंग आउट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ऑल मैनेजर, हर मैनेजर की जो इन्फॉर्मेशन नीड है उसको मतलब उस गैप को भरना। फिर है राइटिंग डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS की जो ऑब्जेक्टिव है उसको लिखना, उसके बेनिफिट को देखना। प्रिपेयरिंग अ प्लान फॉर द डिज़ाइन ऑफ MIS, उसके डिज़ाइन के लिए मतलब एक प्लान प्रिपेयर करना। फिर प्रिपेयरिंग अ रफ और ग्रॉस डिज़ाइन फॉर MIS, एक रफ एंड ग्रॉस डिज़ाइन को प्रिपेयर करना ताकि ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश किया जा सके। फिर यहाँ पे प्रिपेयरिंग द डिटेल, यहाँ पे डिज़ाइन है, इट रिक्वायर रिफाइनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रोस डिज़ाइन। उसके बाद है पुटिंग द न्यू MIS इनटू ऑपरेशन, जो नया MIS है उसको ऑपरेशन में लेके आना। फिर मॉनिटरिंग करना, मेंटेनिंग द न्यू सिस्टम, उस न्यू सिस्टम को फिर मेंटेन करना। अब इसमें एडवांटेजेस देखे MIS की तो है एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इज़ अवेलेबल, हर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको डिसीजन मेकिंग में वो यहाँ पे अवेलेबल है। गैप्स इन इंफॉर्मेशन गेट्स डिलीटेड, जो गैप्स है इन्फॉर्मेशन में वो डिलीट हो जाता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गेट कंप्लीटेड, और जितने भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन गेट करेक्टेड। तो कितनी सारी बेनिफिट है इससे। डिसीजन मेकिंग बिकम मोर एक्यूरेट, डिसीजन मेकिंग जो है मोर एक्यूरेट हो जाता है, लेस रिस्की है, रेदर इजी हो जाता है वो। टू वे इंफॉर्मेशन फ्लो जो होता है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, लाइक मैनेजर डाउनवर्ड एंड बॉटम अप। तो इस तरीके से एज अपडेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बन जाता है। मॉनिटरिंग ऑफ एवरी जो ऑपरेशनल है वो बहुत आसान हो जाता है। फिर ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग बिकम वेरी easy and exercise of लॉन्ग रेंज प्लानिंग बिकम लेस डिफ़िकल्ट। तो इतना सारा बेनिफिट आपको इसको देखने को मिलेगा। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ यहाँ पे MIS जो प्रोसेस है ये आप लोग पढ़ लेना। फिर इसमें देखते हैं कॉस्ट ऑफ MIS, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ MIS आर यूजुअली ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड एज ओनली अ फ्यू ऑफ कॉस्ट आर एक्चुअली विजिबल। तो यहाँ पे बोल रहा है जो कॉस्ट है MIS का वो यूजुअली ग्रेटर है जहाँ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट जो है यूजुअली विजिबल होता है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट फिगर शुड बी अवेलेबल एट द आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें कुछ कॉस्ट है एसोसिएटेड MIS, जैसे हार्डवेयर हो गया। द MIS आर डेवलप्ड, it is found that the hardware existing with the organization is inadequate for the task। तो हार्डवेयर जो है इसमें लगाया जाता है, देयरफॉर द कंप्यूटर रिसोर्स जो है जैसे टर्मिनल हो गया, डिस्क हो गया, मेमोरी साइज हो गया, नीड टू बी इवेलुएटेड, और इसको ताकि वो पर्पस को फुलफ़िल कर पाए। फिर सॉफ्टवेयर होता है, ईच एस्पेक्ट ऑफ MIS विल रिक्वायर प्रोग्रामिंग, इसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है जिसमें सफिशेंट टाइम इज़ रिक्वायर फॉर टेस्टिंग द प्रोग्रामिंग फेज। फिर आ जाता है पर्सनल, द कंप्यूटराइज MIS इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड अ सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट टूल है। जो MIS जो है ये कंप्यूटराइज जो एक कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट टूल है। तो यहाँ पे द पर्सनल रिक्वायर्ड टू डेवलप सच सिस्टम, एक मतलब पर्सनल की ज़रूरत पड़ती है ताकि इन सिस्टम को डेवलप कर पाए। हैव टू बी एक्सपेरिमेंटेड एंड वेल वर्स, ताकि वो एक्सपेरिमेंट करे और उसको मतलब मेंटेन करके रखे। फिर आता है मेंटेनेंस, एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एनी MIS जो होता है वो मेंटेनेंस होता है। वो एक एसेंशियल प्रोसेस होता है, एज अप टू डेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो एसेंशियल है कि आप उसको मेंटेनेंस को मतलब सही से देख के रखें। फिर उसके बाद आता है स्किल ऑफ MIS मैनेजर। तो इसमें कुछ स्किल है जैसे नॉलेज ऑफ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है इसके आपके पास नॉलेज होना चाहिए।
फिर उसके बाद एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली ओरली एंड राइटिंग, इस तरीके से आपकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। रिलेशनशिप विद टॉप मैनेजर, रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट, इनमें भी अच्छा होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डेटा कम्युनिकेशन टेक्निक आपके पास आपके अंदर होना चाहिए, मतलब मैनेजर के अंदर होना चाहिए। एबिलिटी टू डिज़ाइन एंड जज द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम, तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए। और लास्ट टॉपिक इसका है वो है MIS एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजर हैव रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन एज एन इम्पॉर्टेंट कमोडिटी। तो ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है जो मैनेजर होते हैं लाइब्रेरी साइंस में। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, और उसको एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स की तरह मानते हैं। द डिफ़िकल्ट डिसीजन बाय लाइब्रेरी मैनेजर इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रेन, मतलब क्योंकि फाइनेंस कम है, डिमांड फॉर न्यू सर्विसेज यहाँ पे है, एंड पॉइंट टू अ नीड फॉर बेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन चाहिए ऑन विच दोज डिसीजन आर बेस्ड। तो वो सारी चीज़ें इसमें बेस्ड होती है उस डिसीजन को। दिस इंफॉर्मेशन मस्ट itself be managed and MIS offer the best solution to the problem। और ये जो इंफॉर्मेशन का जो यहाँ पे मतलब जो डिफ़िकल्टी है इसको मैनेज करने में MIS जो है एक बेस्ट सॉल्यूशन देता है जो प्रॉब्लम इसमें अराइज होता है। MIS has been found to be the valuable monitoring technique in library management। तो जो MIS है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल टेक्निक है जो मॉनिटर करता है और हेल्प करता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। चेंज इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी will also indirectly enhance the MIS development in future। तो जब भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो इनडायरेक्टली एनहेंस करता है MIS डेवलपमेंट को। सम ऑफ दीज चेंजेस इंक्लूड फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, इसमें से कुछ चेंजेस है जैसे प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देना, यहाँ पे ग्रेटर डिस्क स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। मल्टी प्रोसेसिंग एंड यूज़र ऑफ जनरलाइज सॉफ्टवेयर फिर आ जाता है। दीज ट्रेंड इज़ in automated forecast, some of the trend in MIS in library and information center। MIS will become more widespread in future in library situation। तो लाइब्रेरी सिचुएशन में इसका जो स्प्रेड है ये और भी वाइडर देखने को मिलेगा हमें। ऑल्सो दिस विल लीड टू चेंज इन ट्रेडिशनल रिपोर्ट फ्रॉम MIS इन लाइब्रेरी। तो पहले का जो भी चीज़ें हैं उसको चेंज करके एक नया मतलब तरीके से चीज़ों को मतलब ये हैंडल करेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था MIS से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट हमारा यूनिट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ MBO। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।